आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के दौरान डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला। नई एफडीआई नीति में भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक। सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की सूची में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चाचई ने देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच में भोपाल और इंदौर में मिले कम मरीज, देश में भी सुधरे हालात। और प्रदेश को कोरोना संक्रमण की त्वरित जांच के लिए जल्द ही मिलेंगी 30,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। अब समाचार विस्तार से। डाक विभाग ने कोरोना महामारी से संघर्ष के दौरान सेवारत ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। विभाग ने कहा है कि इस बारे में जारी दिशा निर्देश तत्काल प्रभावी हो गए हैं और कोविड-19 का संकट समाप्त होने तक लागू रहेंगे। डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आता है और डाक कर्मचारी देश भर में कोविड-19 परीक्षण किट्स, भोजन के पैकेट, राशन और अनिवार्य सेवाएं वितरित करने सहित रोजमर्रा के विभिन्न दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नीति की समीक्षा की है। नई नीति में ये स्पष्ट किया गया है कि इन देशों से आने वाली एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। नीति के नए प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की सूची में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चाचई ने देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस ताप विद्युत ग्रह ने गत वर्ष प्राप्त 7वें स्थान से इस वर्ष द्वितीय स्थान पर छलांग लगाते हुए अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक 14,378 में से 1,992 व्यक्तियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जो कि 13.85% है। 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन किया गया था, उस समय कुल 606 मामलों में से 43 लोग ठीक हुए थे, जो कि 7% था। प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 50 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1360 हो गई, जिसमें 69 की अब तक मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार इंदौर में 50 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे वहां प्रभावितों की संख्या बढ़कर 892 हो गई, जबकि अब तक वहां 47 लोग इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। इसी प्रकार राजधानी भोपाल में 11 नए मरीज मिले, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर यह है कि सुबह यहां 102 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। राजधानी में अब तक 197 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 6 लोगों की मौत हुई है। अलीराजपुर में आज 2 नए संक्रमित मिलने के बाद वहां 3 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों से सुबह तक कोई नए मरीज मिलने की सूचना नहीं है। प्रदेश में अब तक 68 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें इंदौर के सबसे ज्यादा 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक मिले 1360 कोरोना संक्रमितों में से 37 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 1136 मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। देवास जिले में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर मिली है। कोरोना मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है। फिलहाल 27 संदिग्ध मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उधर जिले के खातेगांव में एक युवक सफाई कर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया। हमले में 3 सफाई कर्मी घायल हुए। एक सफाई कर्मी को गंभीर अवस्था में देवास रेफर करना पड़ा। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
होशंगाबाद के इटारसी में 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब तक यहां 21 मरीज पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन नाला मोहल्ला में सख्त लॉकडाउन की कार्रवाई कर रहा है। आगर मालवा कलेक्टर संजय कुमार ने जिले के सभी बैंक शाखाओं में ग्राहकों से वित्तीय लेन देन का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया है। इस अवधि में बैंक में उपस्थित ग्राहकों को टोकन देकर लेन देन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पीलूखेड़ी में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में 33 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयां शुरू कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश जारी हुए थे कि जिन एरियाज में कोरोना नहीं फैला है वहाँ पर 20 तारीख से कुछ एडिशनल रियायतें दी जा सकती हैं। तो उसमें से एक रियायत ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ को पुनः चालू करने का है। तो इसी संबंध में आज यहाँ के सभी इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से चर्चा की गई थी। भिंड कलेक्टर छोटे सिंह ने बताया कि भिंड जिले में 10 नगरीय निकायों के माध्यम से 4761 निःशुल्क राशन पैकेट वितरित किए गए हैं। मंडला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्र जटिया और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले की सीमा से जारका जारगी पर बनाए गए चेकपोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के लोगों से आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी अपनाने का आह्वान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संकट के दौरान व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वैद्यों की सलाह पर आधारित एडवाइजरी स्वयं देखभाल जारी की है। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने भी आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी अपनाने का आह्वान जिले के लोगों से किया है। एडवाइजरी में जिन पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दी गई है वह औषधीय गुणों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिले में आयुष विभाग की 25 टीमें गांव-गांव पहुंचकर लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयां वितरित कर रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें लोगों को दी जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से सिर्फ और सिर्फ घरों के अंदर रहने की अपील भी की। उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांवों की दीवारों में उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता संदेश लिखकर ग्राम वासियों से लॉकडाउन की अवधि में घर पर रहने की अपील कर रही हैं। अनूपपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरोधन सिंह ने सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया, प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत गोराड़ू, जनपद पंचायत कोतमा को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खंडवा जिले में अब तक कुल 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दल घर घर जाकर सर्वे कर रहा है, लोगों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ कर रहा है। खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। आज दिनांक खंडवा में 14 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो जिनकी सारी गलियां पैक हो चुकी हैं और सारी जनता को इन कंटेनमेंट जोन्स में अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जिला, आपका कंटेनमेंट जोन सुरक्षित रहे, तो आप पर्सनल मूवमेंट बिल्कुल ना करें, व्हीकल मूवमेंट बिल्कुल ना करें। जो मिनिमम पॉसिबल आवश्यकता है उसकी होम डिलीवरी के माध्यम से ही काम चलाएं, तभी हमारा खंडवा जिला और आपका कंटेनमेंट एरिया वहां से बाहर आ सकता है। गुना में आज पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने शहर में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी और पुलिसकर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। सतना जिले के जो लोग लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, ऐसे 603 ग्रुपों के प्रमुख लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर इत्यादि की जानकारी सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजी है। मुरैना में पुलिस जरूरतमंद लोगों को भोजन, पानी के साथ मास्क और साबुन का वितरण भी कर रही है। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए घरों में सुरक्षित रहने और निरंतर हाथ धोने की अपील भी की जा रही है। झाबुआ प्रशासन आसपास के जिलों में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से अधिक सतर्कता बरत रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों को रुपए घर घर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झाबुआ जिले से सटे हुए राज्यों और जिले की सीमाओं में कोरोना मरीज मिलने के बाद झाबुआ प्रशासन पहले की तुलना में अधिक सावधानी और सतर्कता बरत रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आने वाले ग्रामीण प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं। ऐसे में प्रशासन ग्रामीणों को अपने ही गांव में रोकने के लिए प्रयास कर रहा है और इसके तहत ग्रामीणों को जरूरी सामान गांव में ही मुहैया कराने के साथ ही रुपए की भी होम डिलीवरी की तैयारी अफसरों द्वारा की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव।
उज्जैन में बेवजह घूमने वालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। अब तक 30 से अधिक लोगों को अस्थायी जेल पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश को केंद्र से कोरोना संक्रमण की त्वरित जांच के लिए राज्य को शीघ्र ही 30,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स प्राप्त होंगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश को 30,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कल तक प्राप्त हो जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस की लड़ाई में सीधे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के बचाव के लिए एक किफायती कवर ऑल सूट विकसित किया है। पत्र सूचना कार्यालय और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज ने 50,000 मास्क निःशुल्क वितरित किए हैं। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कुलदीप सिंह धतवालिया ने इनके वितरण की शुरुआत की। शहडोल जिले में बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में आज 2 किसानों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में आज सुबह एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग जाने से वहां रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र में एक जीप के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के दौरान डाक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला। नई एफडीआई नीति में भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक। सर्वश्रेष्ठ विद्युत ग्रहों की सूची में अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह चाचाई ने देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच में भोपाल और इंदौर में मिले कम मरीज। देश में भी सुधरे हालात और प्रदेश को कोरोना संक्रमण की त्वरित जांच के लिए जल्द ही मिलेंगी 30,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।